अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि किसी डेसिमल नंबर को, रिकरिंग नंबर को, जो नंबर रिपीट होता है, उसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि है 0.4 बार। बार का ये मतलब है कि 4 जो है वो रिपीट होता जा रहा है, 0.444444। तो ये एक रिकरिंग नंबर है, इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो पहला स्टेप आपका हमेशा इसमें ये होगा, आपने लेट करने हैं इस वैल्यू को x के इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट x इज इक्वल 0.4444। आगे ये चलता जा रहा है। इसके अगला ही स्टेप ये होगा, आपने मल्टीप्लाई करवा देना है दोनों साइड्स को 10 के साथ। तो ये भी 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 10x, और ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 इंटू एक्स 10x, और यहाँ पर 10 है। तो अब इसका सिंपल तरीका ये है, 1 के बाद एक ज़ीरो है ना, तो आप इस पॉइंट को एक डिजिट आगे मूव करा दें। अब ये पॉइंट आ गया है 4 के बाद, और बाकी जो है वो आप लिख दें 4 4 4 4। तो 10x प्लस इक्वल्स 4.444। अब देखें, अगर मेरे पास कोई नंबर हो 5 और 0.2, इनको मैं प्लस करूं तो मेरे पास आंसर आता है 5.2, और दोबारा से इसको तोड़ूं तो 5 और प्लस 0.2। तो इसी तरह मैं इस नंबर को दो हिस्सों में तोड़ दूंगा। ये आ जाएगा 10x, और ये आ जाएगा 4 प्लस 0.4444, और ये आगे चलता जा रहा है। डेसिमल वाला हिस्सा अलहदा कर दिया और बाकी हिस्सा अलहदा कर दिया। इस तरह मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये चीज़ जो है वापस मेरे पास बन रही है एक्स के 0.444, एक्स के इक्वल बन रहा है ना, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा वापस से एक्स, और ये बाकी वैसे का वैसे ही आ गया। अब 10x प्लस एक्स, ये 10x है, उधर का x यहाँ पर आके माइनस, और ये 4 वैसे ही। तो 10x माइनस एक्स होता है 9x। 4 यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम x की असल वैल्यू पुट कर देंगे, 0.444 चलता जा रही है इक्वल 4/9, और 0.444 की जगह हम लिख सकते हैं 0.4 बार, जो कि इक्वल होता है 4/9 के। तो इस तरह हमने इन स्टेप्स को फॉलो करके पहले लेट किया, फिर दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको दो हिस्से में तोड़ दिया, इसको वापस x रख दिया इसकी जगह पे, और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी, और फिर यहाँ पे 0.4 को हमने p ओवर q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसके बाकी पार्ट्स हम रजिस्टर पर देखते हैं। अब हम इसके आगे के दो पार्ट्स देखते हैं। 0.37 बार। अब पहले हमारे पास बार के नीचे एक वैल्यू थी, यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो कोई मसले की बात नहीं, इसको करते हैं शुरू। इसको मैंने सपोज कर लिया x के इक्वल, लेट x इज़ इक्वल टू 0.37 बार। बार ख़त्म किया तो 3737 रिपीट होता जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड्स में 100 को मल्टीप्लाई कर दूँगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। 100 इसलिए हमने किया है क्योंकि अब पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे x के साथ 100 आ जाएगा, और इधर भी 100 आ गया, ये बन गया 100x। और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है दो डिजिट्स आगे चला जाएगा, और ये बन जाएगा 37.3737। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब 37 में से मैंने 0.373737 अलहदा करके लिख दिया। अब ये दो वैल्यूज़ बन गई हैं। इसको देखा जाए तो दोबारा से x बन रही है, तो इसकी जगह पे मैं x लिख दूंगा। अब ये x यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 100x माइनस एक्स 99x बन रहा है, और यहाँ पे 37 ही था, तो इधर वाला जो 99 है उसको यहाँ पे लेके मैं डिवाइड करवा दूंगा, तो 37/99 आंसर आ जाएगा हमारा। इसी तरह इसका पार्ट 3 है 0.21 बार। तो सेम यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x इज़ इक्वल टू 0.21 बार, और 21 बार को ख़त्म करके हम 2121 रिपीट करवाएंगे।
अब मैं क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, ये बन जाएगा 100x और ये चीज़ भी 100 से मल्टीप्लाई होगी। तो जब 100 से मल्टीप्लाई होगी, 100 के 2 ज़ीरो हैं, ये पॉइंट जो है 2 डिजिट्स पीछे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 21.212121। अब ये 100x है और 21.2121 की हमने दो हिस्से कर दिए हैं, पॉइंट वाली हिस्से इसमें से अलहदा कर दिए, तो इसकी जगह हमने इसकी ओरिजिनल वैल्यू डाल दी है, 0.212121 की जगह x आ गया। अब ये x यहाँ पे प्लस है, उधर जाके माइनस होगा, तो 100x में से जब x माइनस किया तो 99x बच गया और ये 99 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21/99। अब मेरे पास इसका क्वेश्चन 6 है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। हमने इन दोनों के दरमियान में कोई से दो रैशनल नंबर बताने। मिसाल के तौर पे हमें कहा जाए कि हमने 3 और 8 के दरमियान में कोई से दो नंबर बताने हैं, तो वो मैं बता दूंगा 4 भी आता है इनके दरमियान में, 7 भी आता है। इस तरह अब वो कह रहे हैं कि 1/3 और 1/4 के दरमियान में रैशनल नंबर बताने। हम ये सवाल करेंगे एवरेज का तरीका इस्तेमाल करते हुए। ये 1/3 है और 1/4 है, तो एवरेज से क्या पता चलता है, हमें दो नंबर्स के बिल्कुल दरमियान वाला नंबर पता चलता है। तो इन दोनों के दरमियान वाला हमें नंबर पता चल गया। उसके बाद एक बार हमें ये नंबर पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, या तो इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, इन दोनों का अगर एवरेज लेंगे तो इनके दरमियान का नंबर पता चल जाएगा। इस तरह अगर हम इन दोनों का एवरेज लेंगे तो इन दोनों के दरमियान का नंबर पता चल जाएगा। तो इसको हम करते हैं स्टार्ट। 1/3 एंड 1/4 एवरेज हम इस तरह लेते हैं कि इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, और ये दो नंबर्स हैं ना 1 2, तो इसको हम 2 से डिवाइड करा देंगे। जितने भी नंबर्स हों उनको हम प्लस कर देते हैं, और वो जितने नंबर होते हैं काउंटिंग में, मतलब 1 और 2 जितने भी हों, तो उस नंबर को नीचे डिवाइड करा देते हैं। इसे हम कहते हैं एवरेज। अब 1/3 प्लस 1/4, तो ये हम डायरेक्ट प्लस नहीं करते बल्कि इसका एलसीएम लेंगे। ये 1, ये नीचे 4 है ना, तो 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा देंगे और इसके साथ भी। इसी तरह ये 1/4 है, तो इसको इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। और नीचे अगर देखें तो 2 डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखते हैं, 4 1 4 और 4 3 12 प्लस 3 1 3 और 3 4 12 आ गया। यहाँ पे हम देखें तो ये डिवाइड है, इस डिवाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि जो अगला नंबर है उसका हम रेसिप्रोकल लें, उसको उल्टा करके लिख दें। ये अभी है 2/1, इसके नीचे है 1, तो इसको हम लिख देंगे 1/2 में, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और अगले नंबर का रेसिप्रोकल ले लिया। अब देखें नीचे भी 12 है, यहाँ पे नीचे भी 12 है, तो हम इस 12 को एक बार लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। मल्टीप्लाई हो रहा 1/2 से तो 4 + 3 आ गया 7/12 मल्टीप्लाई 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 1 7 और 12 2 24। अब एक नंबर मेरे पास आ गया है 7/24। मैंने फाइंड करना है दूसरा नंबर। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये नंबर आ गया मेरे पास 7/24। अब दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए चाहे मैं इन दोनों का ले लूँ एवरेज या इन दोनों का, तो मैं इन दोनों का एवरेज ले लेता हूँ। 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। ये दो नंबर्स प्लस किए और उनको 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये दोनों नंबर नीचे वाले सेम हो। पहले मैंने क्या किया था, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराया था और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराया था। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर 4 को 6 से करवाऊँ मल्टीप्लाई में तो वो 24 बन जाएगा। तो 7/24 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा, और यहाँ पे जो 1/4 है इसको नीचे और ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्योंकि 6 4 24 बन जाता है। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है तो हम इसको अलहदा से लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय
2। अब 7/24 प्लस 6 1 6 6 4 24, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। यहाँ पे 24 एक बार लिख दिया, ऊपर 7 + 6 = 1/2। अब 7 + 6 होता है मेरे पास 13, नीचे आ गया 24 मल्टीप्लाई 1/2 और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। 13 1 13, 24 2 48, तो दूसरा नंबर मेरे पास आ गया 13/48। अब इसका पार्ट 3 देखते हैं हम, 3/5 एंड 4/5। तो पहले इसकी एवरेज लेते हैं, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। अब देखें 5 पहले से सेम है तो सिंपल 5 एक बार आ गया और 3 + 4 हो जाएगा। इस लाइन की जगह हम डिवाइड का सिंबल लगा देंगे और यहाँ पर 2 आ जाएगा। 4 + 3 7 होता है और नीचे 5 आ गया। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे और अगली वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये 2/1 है तो इसको हम 1/2 कर देंगे। अब 7 1 7 होता है और 5 2 10 होता है, तो पहला नंबर जो इन दोनों के दरमियान में था वो आ गया हमारे पास 10। 7/10 आ गया। अब हमें दूसरा नंबर चाहिए, तो यहाँ तो हम 7/10 और 4/5 का एवरेज लेंगे, यहाँ तो 7/10 और 3/5 का एवरेज लेंगे। तो मैं 7/10 और 4/5 का एवरेज लेता हूँ। 7/10 + 4/5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे नीचे 10 है, ये ऊपर 4 नीचे 5 है, तो इस 5 को 10 बनाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब 5 2 10 और इस 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 4 2 8। आपने साथ लिखना भी है मल्टीप्लाई बाय 2। अब नीचे ये सेम हो गया दोनों 10, इसको मैं लिख दूंगा एक बार। 7 + 8 यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे डिवाइड ओवर 2 आ गया। अब 7 + 8 15 होता है और नीचे 10 इसी तरह आ गया। डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 2 की जगह आ जाएगा 1/2। अब इनको मल्टीप्लाई कराना सीधा सीधा। 15 1 15, 15 1 15। अच्छा, पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे इनकी कटिंग की हुई है, तो आप चाहे पहले मल्टीप्लाई करा लें या पहले कटिंग कर लें। ये 5 2 10 और 5 3 15, तो यहाँ पर आ गया 3/2। ये 1/2 है, तो 3 1 3 और 2 2 4। ये आ गया इसका दूसरा नंबर। पार्ट 2 देखते हैं हम। 3 और 4 इनके दरमियान में आपने कोई से दो नंबर बताने हैं। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर। उसने ये नहीं कहा कि बिल्कुल दरमियान में बताने हैं, उसने कहा कि कोई से भी आपने दो बता देने हैं। तो 3 और 4 के दरमियान में हमारे पास 3.4 भी आता है, 3.8 भी आता है, 3.9 3.1, कुछ भी आप लोग लिख लें। तो ये सिंपली इसका आंसर आ गया। और अगर आप इसको इस तरीके से करना चाहें कि एवरेज लेके करें, वो भी आप कर सकते हैं। 3 + 4 करें, डिवाइड कर दें 2 से, इस तरह पहला नंबर आ जाएगा, वो जो आएगा उसका और 4 का आप एवरेज लें तो दूसरा नंबर आ जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब अगर आप इस तरह से कर रहे हैं 3.4 और 3.8, इसको आप चाह रहे हैं कि P/Q की फॉर्म में आए, तो वो भी बहुत सिंपल है। 3.4 यहाँ पर मैं लिख दूंगा 34, पॉइंट की जगह नीचे 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे आ जाएगा 0। अब ये बन गया 34/10 और इसकी जब कटिंग करेंगे 2 5 10 और 2 17 34, तो 17/5 इसका आंसर आ गया। इस तरह 3.8 है तो 38 आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 0। इसकी कटिंग करते हैं, 2 5 10 और 2 19 38, तो दो नंबर हमारे पास आ गए 17/5 और 19/5। आप चाहे तो इतना कर लें, चाहे तो आप एवरेज वाला रूल अप्लाई करके करें, चाहे तो आप इसको मज़ीद आगे कर लें।